मुरादाबाद के मनोरंजन सदन में भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ स्वर्गीय ब्रज गोपाल व्यास की पुण्यस्मृति में द्वितीय पुष्पांजलि कार्यक्रम का गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, संगीत प्रेमियों एवं व्यास परिवार के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर स्वर्गीय ब्रज गोपाल व्यास को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त M.L.C. रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री परितोष गौतम, अपर मंडल रेल प्रबंधक, ऑपरेशन, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अभिषेक ठाकुर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने स्वर्गीय ब्रज गोपाल व्यास के संगीत जगत में दिए गए अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि उनका संगीत और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। कार्यक्रम में संगीत प्रस्तुतियों एवं श्रद्धांजलि अर्पण के माध्यम से स्वर्गीय ब्रज गोपाल व्यास को स्मरण किया गया। आयोजन का संचालन एवं व्यवस्था शिष्य साधक मंडल एवं व्यास परिवार द्वारा की गई। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुआ। कैमरामैन सुगंध गुप्ता के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। चलाते और इंडियन ये आपका नाम? पावन व्यास नाम है मेरा। आज ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये मेरे बाबा जी हैं श्री ब्रज गोपाल व्यास जी। 2 साल पहले जो है उनका देहांत हुआ था, तो ये द्वितीय उनकी पुण्यतिथि के रूप में हम लोग इसको हर साल बनाते हैं। 23 जून को ये प्रोग्राम होना था, बट किसी कारणवश ये प्रोग्राम जो है वो आज 5 जून को हो रहा है। तो कार्यक्रम में क्या क्या रखा गया है? इसमें जो भी उनके जैसे शिष्य हैं, क्योंकि बाबा जी जो है वो काफ़ी पुराने जो है वो गुरु जी रह चुके हैं यहाँ के, और उन्होंने बहुत अच्छे स्टूडेंट को रेलवे में भी और बाकी जगह पे भी अच्छे से काफ़ी सिखाया हुआ है। तो उनके ही जो शिष्य हैं उनके ही द्वारा और थोड़ा बहुत हमारा सहयोग, हमारे परिवार का सहयोग से ये प्रोग्राम हम जो है वो हर साल करते हैं। तो उसमें जो भी उन्होंने सिखाया हुआ है उनके ही उस पर पद चिन्हों पर चल के जो भी क्लासिकल म्यूज़िक है विभिन्न प्रकार का हर जगह का, उसको रिप्रेजेंट लोग यहाँ करते हैं। और जो भी सम्मानित लोग, मतलब जो भी कलाकार यहाँ आते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और इस वाले जो साल में ये प्रोग्राम होता है उसमें हम उनको उनके ही नाम से एक जो है वो स्मृति चिन्ह उनको जो है वो प्रदान करा जाता है कि उनको कि वो लोग उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे हैं हमेशा। अपने दादाजी की याद में आप ये हर साल प्रोग्राम करते हैं, तो इससे लगता है कि आप अपने दादाजी को कितना प्रेम करते हैं। तो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई खास जो उन्होंने आपसे कही हो, जो आपके जीवन के लिए एक अलग ही प्रेरणा बनी हो, ऐसा कुछ आपको याद हो तो बताइए। बाबा जी हमेशा ये कहते थे कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आदमी को जो भी काम उनको दिया जाए उसमें आदमी को पूरी जो है वो श्रद्धा से और निपुणता से घुसना, मतलब उस वो काम को जो है वो अंजाम देना चाहिए। और आदमी जितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो अपने काम के प्रति और अपने जो है उस कार्य में करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसका नाम और उतना ही ज़्यादा उसका जो है वो सम्मान जो है वो पूरी सोसाइटी में होता है। तो ये वो हमेशा कहते थे और उसी पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उन पद चिन्हों पर चलें। दादाजी के साथ बिताए हुए आपके कोई ऐसे खास पल जिसे आज आप भी याद करते हैं? बचपन से ही मैं मतलब उनके ही साथ होता था, तो सुबह 5 बजे से ही जो है वो बच्चे उनसे सीखने के लिए आ जाते थे। बच्चे क्या, बड़े भी जो लोग नौकरी वगैरह करते थे वो सुबह 5 बजे ही जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, क्योंकि मुरादाबाद जो है वो पीतल नगरी है, तो यहाँ पे ही जो है वो सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह यहीं पे हैं। तो वो लोग 5-5 बजे आते थे और वो हमेशा सबको सिखाते थे और कभी भी किसी से कोई फ़ीस वगैरह वो नहीं लेते थे। टिल आखिरी टाइम तक जब तक वो सिखाते थे, कभी कोई फ़ीस नहीं लेते थे। तो मुझे वही सब चीज़ें याद आती हैं कि मेरी आँख भी नहीं खुलती थी सोने से पहले, और उनके 3-4 शिष्य हमेशा जो है वो घर पे उनसे सीखने के लिए आ जाते थे। आपके दादाजी एक चर्चित व्यास रहे हैं, काफ़ी उनके शिष्य हैं। क्या परिवार में से भी कोई उनकी गद्दी संभाल रहा है?
सर गद्दी ऐसी हमने कभी इस चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं दिया है। हमने जो है वो यही कोशिश करी है कि लोग हमसे इस चीज़ को सीखें, क्योंकि जैसा कि सब लोग कहते हैं कि शिक्षा और धन जो है वो फैलाने से बढ़ता है, तो उसी पे ही हैं सर हम लोग। हमसे कोई कुछ अगर मांगता है तो हम उसी पद चिन्हों पे हैं कि हमसे जो भी मदद हो सके हम उसे करें। बाकी गद्दी हम ऐसा कुछ उसको नहीं रखते हैं उसमें।